प्रत्येक पोर्ट एक विशिष्ट प्रक्रिया या नेटवर्क सेवा के प्रकार के साथ पहचान करता है और इसे 16 बिट अहस्ताक्षरित पूर्णांक के साथ दर्शाया जाता है। पोर्ट नंबर 0 से 65,535 तक होते हैं। 0 से 1023 तक के पोर्ट नंबर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पोर्ट होते हैं और इनमें पूर्व निर्धारित सेवाएं जुड़ी होती हैं। 1024 से 65,535 तक के पोर्ट नंबर खुले बंदरगाह हैं और अनुप्रयोगों द्वारा सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आपने बंदरगाहों के बारे में सीखा, जो संचार प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं से जुड़े संचार समापन बिंदु हैं। अब आप एक आईपी नेटवर्क के तार्किक विभाजन के रूप में एक सबनेटवर्क या सबनेट के बारे में जानेंगे, जिसे नेटवर्क के भीतर एक नेटवर्क कहा जा सकता है। किसी नेटवर्क को दो या दो से अधिक नेटवर्क में विभाजित करने की क्रिया को सबनेटिंग कहा जाता है। सबनेटिंग का उद्देश्य नेटवर्क की दक्षता में सुधार करना है, क्योंकि नेटवर्क ट्रैफिक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनावश्यक नेटवर्किंग उपकरणों से गुजरे बिना कम दूरी की यात्रा कर सकता है। चूंकि आईपी पते नेटवर्क और डिवाइस पते की पहचान करने के लिए सीमित हैं, राउटर सही सबनेट में डेटा भेजने के लिए एक सबनेट मास्क का उपयोग करते हैं। एक सबनेट मास्क एक आईपी पते की तरह है, लेकिन केवल एक नेटवर्क के भीतर आंतरिक उपयोग के लिए है। आपने सीखा कि कैसे सबनेटिंग एक नेटवर्क के भीतर एक नेटवर्क है। इसके बाद आप नेटवर्क पते का अनुवाद करने के बारे में जानेंगे। यह इंटरनेट पर एक आईपी पते के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में कई आईपी पते के साथ कई कंप्यूटर या नेटवर्क उपकरणों को मैप करने के लिए एक विधि है। संक्षेप में, कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर कई आईपी पते एक एकल आईपी पते पर मैप किए जाते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट की तरह कार्य करता है। नेटवर्क में उपकरणों के साथ इंटरनेट से होने वाली कोई भी संचार सामान्य एकल आईपी पते तक पहुंच जाएगा और फिर डेटा के आधार पर सामान्य एकल आईपी पते के साथ किए गए मानचित्रण के माध्यम से गंतव्य कंप्यूटर को भेजा जाएगा। अधिकांश कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का उपयोग नेट को पूरा करने के लिए किया जाता है। फायरवॉल और स्विच जैसे अन्य नेटवर्किंग डिवाइस भी नेट का समर्थन कर सकते हैं। धारा 3 डोमेन नेम सिस्टम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और वेबसाइट का परिचय। पिछले विषय में हमने देखा कि कैसे इंटरनेट पर उपकरणों की विशिष्ट पहचान के लिए आईपी पते का उपयोग किया जाता है। हालांकि विभिन्न कंप्यूटरों या वेबसाइटों के लिए मौजूद सभी आईपी पतों को याद रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसे आसान बनाने के लिए डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनएस अनिवार्य रूप से इंटरनेट सहित किसी भी नेटवर्क के लिए एक फ़ोन निर्देशिका की तरह है। डीएनएस किसी विशेष संसाधन या सेवा का नाम और उसके संबंधित आईपी पते को रिकॉर्ड करता है। एक डोमेन नाम एक अद्वितीय नाम टैग है, जिसे याद रखना आसान है और एक विशेष संगठन या इकाई से जुड़ा है जो एक विशिष्ट आईपी पते का उपयोग करता है। यह डोमेन नाम अपने आईपी पते के साथ डीएनएस में संग्रहीत किया जाता है। प्रत्येक डोमेन नाम एक विशेष डोमेन से भी जुड़ा होता है, जो सेवाओं का एक सामान्य समूह है। डोमेन नाम के उदाहरण देखने के लिए उदाहरण बटन पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक व्यवसाय .com डोमेन का उपयोग करता है
और एक सरकारी एजेंसी .gov डोमेन का उपयोग करती है। आपने सीखा कि कैसे एक डोमेन नाम विभिन्न कंप्यूटरों या वेबसाइटों के लिए मौजूद सभी आईपी पतों को याद रखने में मदद करता है। अब आप सीखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल कंप्यूटर या नेटवर्क पर स्थित किसी भी संसाधन का इंटरनेट एड्रेस लिंक है। यह एक संसाधन लिंक है जो इंटरनेट सहित कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी विशेष स्थान तक पहुंचने में मदद करता है और स्थान में संग्रहीत और यूआरएल से जुड़ी किसी भी सामग्री को पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है। यूआरएल सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इस प्रोटोकॉल को हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP कहा जाता है। HTTP नियमों का सेट प्रदान करता है जो यह नियंत्रित करता है कि यूआरएल का उपयोग करके नेटवर्क पर जानकारी कैसे स्थानांतरित की जाएगी। संवेदनशील जानकारी को स्थानांतरित करने के लिए HTTP के एक सुरक्षित रूप का उपयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल को हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड या HTTPS कहा जाता है। HTTPS प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट प्रदान करता है जो नियंत्रित करता है कि जानकारी को सुरक्षित रूप से कैसे स्थानांतरित किया जाएगा। अन्य प्रोटोकॉल में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP, ईमेल के लिए मेल और सुरक्षित FTP या SFTP शामिल हैं। यूआरएल में कई भाग होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क से विशिष्ट संसाधनों तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये हैं प्रोटोकॉल, टॉप लेवल डोमेन, डोमेन नाम और सब डोमेन। इसके बारे में अधिक जानने के लिए यूआरएल के प्रत्येक हिस्से पर क्लिक करें। प्रोटोकॉल HTTP, HTTPS, FTP या इसी तरह जो सूचना आदान प्रदान के लिए नियमों के सेट को परिभाषित करता है। डोमेन नाम यह उस संसाधन का नाम है जिसे उदाहरण के लिए गूगल या अमेज़न तक पहुंचा जा रहा है। सबडोमेन यह आम डोमेन के तहत सबडोमेन है जिसके माध्यम से संसाधनों को www जैसे एक्सेस किया जाएगा। शीर्ष स्तर डोमेन यह आम डोमेन है जिसके लिए url.com या .edu जैसे गिरता है। इसके बाद आइए जानें कि आप किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए URL का उपयोग कैसे कर सकते हैं। URL का उपयोग करके एक वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है जो IP पतों पर मैप किया जाता है और कंप्यूटर नेटवर्क पर वेबसाइटों का पता लगाने में मदद करता है। वेबसाइटों में वेब पेज नामक पृष्ठ होते हैं जो अनिवार्य रूप से पाठ, मल्टीमीडिया और अन्य पृष्ठों के लिंक का संग्रह होते हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंचना आसान बनाने के लिए एक समान प्रारूप में व्यवस्थित हैं। वेबसाइट दो प्रकार की होती है, सुलभ और वर्जित। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक वेबसाइट प्रकार पर क्लिक करें। ऐसी वेबसाइटें जो किसी संगठन के भीतर सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित हैं, आमतौर पर इंटरनेट पर पहुंच योग्य नहीं हैं, लेकिन संगठन के इंट्रानेट पर पहुंच योग्य हैं। सभी वेबसाइटें जो आम जनता के लिए सुलभ हैं, इंटरनेट का हिस्सा हैं और काम के लिए वर्ल्ड वाइड वेब या डब्ल्यू। आप मॉड्यूल के अंत तक पहुंच चुके हैं। अब आप निम्न में सक्षम होंगे। एक कंप्यूटर नेटवर्क और उपयोग की जाने वाली विभिन्न शब्दावली और अवधारणाओं को परिभाषित करें।
विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क और टोपोलॉजी का वर्णन करें। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट की अवधारणाओं और नेटवर्क में आईएसपी की भूमिका का वर्णन करें। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नेटवर्किंग उपकरणों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, जैसे मैक और आईपी पते। संचार प्रोटोकॉल और बंदरगाहों का वर्णन करें। एनएटी, डीएनएस, यूआरएल और वेबसाइट की मूल बातें पहचानें। इस मॉड्यूल को लेने के लिए धन्यवाद।